तेरी आराधना। मेरी जिंदगी के शान हो भगवन तेरी आराधना। मेरी जिंदगी के शान हो मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो होठों पे तेरा नाम हो भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो
विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों की पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही है दो शब्दों की, एक धर्मात्मा और एक अधर्मात्मा। धर्म शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, धर्म को पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धर्म को जीवन में धारण करना ये बहुत मुश्किल क्या करता है लगता है। दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि मैं क्या कर जाऊं, धर्मात्मा बन जाऊं। कोई मुझे धर्मात्मा कहे तो मुझे खुशी होती है, मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलना दुनिया में उस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने से भी क्या है, कठिन है। बातें बहुत छोटी होती, लेकिन वही छोटी बातें हमारे जीवन को महान क्या करती है, बनाती है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज हम लोग हर जगह पर जाते हैं दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कहे कि मैं धर्म को नहीं मानता? क्यों जी नादौन वालों, आपके नादौन में कोई ऐसा परिवार, ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कहता हो कि मैं किसी भी धर्म को क्या करता, नहीं मानता? ऐसा व्यक्ति दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। दुनिया में हर व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, कोई कहेगा मैं मुसलमान धर्म को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, कोई कहेगा सिख धर्म को मानता हूँ, कोई कहेगा ईसाई धर्म को मानता हूँ। अब दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो धर्म को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म को स्वीकार नहीं करते। मानने में और स्वीकार करने में जमीन और आसमान का अंतर है। मानना तो
एक संप्रदाय से जुड़ना है, एक पंथ से जुड़ना है। लेकिन स्वीकार करना, उस धर्म को जीवन में उतारना। लेकिन धर्म कौन सा है? क्या मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये क्या सारे धर्म अलग हैं? धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन गोबंदो, धर्म शांति सुख चैन। धर्म कौन सा है? न जैन है, न बौद्ध है, न ईसाई है। जिस धर्म में धारण करने से धर्म की परमात्मा ने व्याख्या किया, धार इति धर्म, जो धारण किया जाए। लेकिन धारण किसको करना? कपड़े को, वेशभूषा को, या पंथ को, या संत को, या ग्रंथ को? किसको धारण करना? जहां संत, पंथ और ग्रंथ को क्या करेंगे? धारण करेंगे, वहां झगड़ा होगा, वहां लड़ाई होगा, वहां तू और मैं हो जाएगा। लेकिन जहां धर्म को धारण करेंगे, वहां पर ये सब कुछ नहीं होगा। न लड़ाई होगा, न झगड़ा होगा, न तेरा होगा, न मेरा होगा। वो किसका होगा? वो आत्मा का होगा, जिसके जीवन में धर्म आएगा। वो दुनिया में किसी को क्या करेगा? पराई नहीं समझेगा, किसी को अलग नहीं समझेगा। जब जीवन में धर्म आएगा, सारी दुनिया उसके लिए एक हो जाएगी। लेकिन ये दुनिया में एक होना ये मुश्किल है। लेकिन धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म धर्म सब कहे, धर्म न समझे को, निर्मल मन का
चरण, धर्म सत्य है सोय ओ बंदो, धर्म सत्य है सो। कि दुनिया में रहने वाला इंसान धर्म धर्म तो हर कोई इंसान क्या करता है, बोलता है, लेकिन धर्म क्या है, धर्म की गहराई क्या है, वहां तक हर आदमी पहुंच नहीं पाता है। इसलिए धर्म की गहराई में पहुंचने के लिए आपके पास उन सूत्रों का वर्णन क्या कर रहा है, चल रहा है। पहला सूत्र था सामने न जाने वाला, दूसरा सूत्र है वंदना नहीं करने वाला, वो कभी धर्मात्मा क्या कर सकता, नहीं बन सकता। जब व्यक्ति संतों के पास जाकर के जब वंदना करता है, उसके जीवन में धर्म प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है, एक उदाहरण से आपको क्या कर दूं, बतला दूं। जैन नगर मेरठ में परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, संघ संरक्षक फूल चंद जी महाराज साहब, दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज साहब, ये तीनों संत जैन नगर मेरठ में क्या थे, विराजमान थे। पुराना जमाना, साधु संत जंगल पानी के लिए बाहर क्या करते थे, जाते थे। पहले के जमाने में लोग भी जाते थे तो साधु संत भी क्या करते थे, जाते थे। अब समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। जब फूलचंद जी महाराज साहब और निहाल चंद जी महाराज साहब जंगल पानी के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ क्या कर रहे थे, जा रहे थे। खूबचंद जी महाराज साहब का शरीर वृद्ध था, ज्यादा चला नहीं जाता था। वहां पर रास्ते में एक पुलिया थी, निमट करके आए और पुलिया में बैठे गए। इतनी देर को 5-7 आदमी उधर आगे से घोड़े के ऊपर बैठ करके क्या कर रहे, आ रहे। जब उन आदमियों ने उन जैन संतों को देखा, आज जिंदगी में पहली बार उन लोगों ने संतों को क्या किया, देखा। मुंह बांधा हुआ है, सफेद कपड़े हैं,
ये कौन व्यक्ति हैं? उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई। घोड़े से नीचे उतरे, उतर करके उन संतों से पूछा, आप कौन हैं? जब निहाल चंद जी महाराज साहब को पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने उस आदमी के हाथ को क्या कर लिया, पकड़ लिया। मैं तो बतला दूंगा मैं कौन हूं, पहले तुम ये बतलाओ कि तुम कौन हो। जब ये शब्द गुरुदेव ने उस व्यक्ति को कहे, पास में दूसरा आदमी था। अरे क्या आप इनको नहीं जानते? ये तो हमारे बैली बाजार के नवाब, ये तो बैली बाजार के महाबादशाह हैं। अरे ये बादशाह, अरे क्या तुम बादशाह है? गुरुदेव ने उसको कहा, अरे बादशाह किसे कहते हैं? बादशाह तो वह होता है, नवाब तो वह होता है, अरे जो संसार के प्रत्येक प्राणियों को अपनी आत्मा के समान क्या करे माने। अरे तू मांस खाने वाला, तू शराब पीने वाला, और तू रंडी बाजी करने वाला, अरे तू क्या नवाब है? जब ये शब्द सुने, वो नवाब तो हक्का बक्का रह गया। अब उस नवाब के दोनों हाथ जुड़ गए। महात्मन, मैं आज के बाद सच्चा नवाब बन करके क्या करूंगा, आपको दिखाऊंगा। अब उस नवाब ने उनसे पूछा कि महात्मन आप कहाँ रहते हो? लगा, मैं इसी जैन नगर में क्या करता हूं, रहता हूं। क्या मैं आपके पास आ सकता हूं? आप आइए। आप जब चाहे तब हमारे पास क्या कर सकते हो, आ सकते हो। उसने टाइम दिया कि मैं शाम को 4 बजे आपके पास क्या करूंगा, आऊंगा। शाम को 4 बजे उनके पास में पहुंचा। धर्म चर्चा करने लगा।
धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, वो सच्चा इंसान क्या कर गया, बन गया। जब व्यक्ति संतों के सामने जाता है, हाथ जुड़ता है, नमस्कार करता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए कहा सत्संग का यह दरबार लगा, कुछ ऐसा से लाभ उठा लेना। सत्संग का यह दरबार लगा, कुछ ऐसा से लाभ उठा लेना। इस चमन के महकते फूलों से, इस चमकते महकते फूलों से अपना जीवन महका लेना। इस चमन के महकते फूलों से अपना जीवन महका लेना। सत्संग का यह दरबार लगा, जैसे संगत वैसे रंगत, यह नीति सदा तुम रटते हो। जैसे संगत वैसे रंगत, यह नीति सदा तुम रटते हो। सत्संग का गहरा रंग अपने, सत्संग का गहरा रंग अपने, तन मन पर खूब चढ़ा लेना। सत्संग का यह दरबार लगा। अब उबासा, अब वो संतों के चरणों में क्या करने लगा, रोज जाने लगा। जब परमात्मा की जब उसने वाणी सुनी, जब गुरुओं की वाणी को उसने सुना, ऐसा जीवन में ऐसे धर्म को उसने उतार लिया। कौन से धर्म को उसने धारण किया? जैन को नहीं, बौद्ध को नहीं, मुसलमान और सिख को नहीं, उसने उतारा आत्मा धर्म को। वो आत्म धर्म कौन सा है? प्रभु परमात्मा महावीर ने बतलाया, धम्मो मंगला मुख्यम अहिंसा संयमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वो कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप, ये धर्म है। कौन सा? आत्म धर्म।
जिसके जीवन में अहिंसा संयम तप आ गया, समझ लो उसका जीवन महान क्या कर गया, बन गया। अब खाने में संयम आ गया, पीने में संयम आ गया, जीने में संयम आ गया। जब जीवन में संयम आता है, जब जीवन में त्याग आता है, वो जीवन महान क्या कर जाता है, बन जाता है। जब वो रोज आने लगा, जब परमात्मा की वाणी सुनने लगा, ऐसे अहिंसा के रास्ते पर वो चला, मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, और जीवन में जितनी बुराइयां थी उन सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जब वो वृद्ध हुआ, मृत्यु के अंतिम शैया पर जब वो पड़ गया, घर वालों ने जाकर के उससे पूछा, नवाब साहब आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, कोई भावना हो तो आप हमें क्या करिए, बतलाइए। उस समय उस नवाब ने कहा, मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, जिस गुरु ने मुझे धर्म की राह दिखाई, जिस गुरु ने मुझे सच्चा जीवन जीने की कला क्या करी, सिखाई, और मैं उस गुरु के अंतिम दर्शन क्या है, करना चाहता हूं। अब उस नवाब के परिवार वाले आए, जैन नगर में आए, आकर के विनती की कि गुरुदेव, नवाब साहब की अंतिम इच्छा है कि एक बार वो आपके क्या करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। अब वृद्ध शरीर था, डंडे को लिया, धीरे धीरे चल करके उस नवाब के पास में गए। गुरुदेव ने देखा, अब इसकी आयु क्या है, ज्यादा नहीं, इसको संथारा दिलाया। उसने संथारा लिया। महात्मा जी मुझे संथारा कराई। उनको संथारा दिया, मंगल पाठ सुनाया, वहां से वापस आए और थोड़ी देर के बाद उसकी आत्मा शरीर से क्या कर गई, निकल गई। ये है धर्म का प्रवेश, ये है जीवन में धर्म का आचरण। इसलिए कवि ने कहा, इस बहते ज्ञान की गंगा में नित कर गोते लगा लेना। इस बहते ज्ञान की गंगा में नित कर गोते लगा लेना। सत्संग का यह दरबार लगा, सत्संग में नित्य जो आते हैं,
वो खुश किस्मत वाले कहलाते हैं। सत्संग में नित्य जो आते हैं, वो खुश किस्मत वाले कहलाते हैं। अपनी किस्मत खुद अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से तुम चमका लेना। सत्संग का यह दरबार लगा, कुछ ऐसा से लाभ उठा लेना। इस चमन के महकते फूलों से अपना जीवन महका लेना। सत्संग का यह दरबार लगा। तो जो इंसान सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों के पास में जाते हैं, उनको वंदन और नमन करते हैं, तो ऐसे जीवन में परिवर्तन क्या कर जाता है, आ जाता है। तो ये ताकत है किसमें? उस वंदन और नमन में। और आगे क्या होगा ये समय आने पर आपके समक्ष आएगा। संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, संकल्प इंसान बन गए दो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए दो भगवान भी बने। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए